बूढ़े आदमी के नियंत्रण में वह तंत्र धीरे धीरे चालू हो गया और अनगिनत गियर घूमने लगे। उसी क्षण समुद्र की गहराई में छिपा हुआ यंत्र सक्रिय हो गया और जल्द ही एक पत्थर का खंभा पानी की सतह पर उभर आया। उस पत्थर के खंभे से असंख्य धागे जैसे तार बाहर निकले और पलक झपकते ही पूरे नदी के ऊपर फैल गए। काले कपड़ों में नकाब पहने 5 आदमी समय रहते अपने कुत्तों को आगे छोड़ चुके थे, लेकिन वे उन अनगिनत इस्पाती तारों से कटकर 2 टुकड़ों में बंट गए और पानी में जा गिरे। तभी एक युवक ने मुट्ठी भर पत्ते फेंके। उन गिरे हुए पत्तों की मदद से उसने तारों की स्थिति का पता लगा लिया। फिर वह उन्हीं पत्तों को पायदान बनाकर उन उस्तरे जैसी धार वाले तारों पर कूद पड़ा और बूढ़े आदमी के संभलने से पहले ही उन पर आगे पीछे फुर्ती से चलने लगा। कुछ ही पलों में वह युवक लगभग नदी पार कर चुका था। यह देखकर बूढ़े आदमी ने जल्दी से एक मछली पकड़ने वाली छड़ी उसकी राह रोकने के लिए फेंकी, लेकिन युवक ने उसी को पांव टिकाने की जगह बना लिया और इस तरह वह 1000 तारों वाले जाल को सफलतापूर्वक पार कर गया। नदी पार करने के बाद युवक ने मुड़कर चुनौती भरी नजरों से बूढ़े आदमी की ओर देखा। बूढ़ा उस जाते हुए युवक को घूरता रह गया और उसके मन में अचानक घबराहट पैदा हो गई, क्योंकि सैकड़ों वर्षों में पहली बार कोई इस नदी को जिंदा पार कर पाया था। उसने तुरंत एक सिग्नल फ्लेयर निकाला और आसमान में दाग दिया ताकि गिरोह के बाकी लोगों को खबर मिल सके। संकेत मिलते ही गिरोह के सरदार ने तुरंत सबको उस घुसपैठिए की तलाश में भेज दिया, जबकि वह खुद नदी किनारे की स्थिति देखने चल पड़ा। उसी समय घुसपैठिए को ढूंढ रही लीसा ने देखा कि जंगल से अनगिनत पक्षी उड़ते हुए बाहर निकल रहे हैं। वह समझ गई कि घुसपैठिया गिरोह के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस चुका है और वह अपने भाइयों के साथ उसका पीछा करने निकल पड़ी, लेकिन रास्ते के एक मोड़ पर वे रुक गए। लीसा ने एक पता तोड़कर आगे फेंका और देखते ही देखते वह पता 2 टुकड़ों में कट गया। तब उन्हें पता चला कि गिरोह ने प्रतिबंधित इलाके में पहले से ही एक जाल बिछा रखा था। हर तरफ बारीक इस्पाती तार फैले थे जो उस्तरे की धार जितने तेज थे। खुशकिस्मती से लीसा का शरीर छोटा और पतला था, इसलिए वह किसी तरह उन तारों के बीच की संकरी जगहों से निकल गई। वह आगे बढ़ती रही और आखिरकार उसे उस आदमी के निशान मिल गए, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचकर उसे पकड़ने वाली थी, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधी उन तेज इस्पाती तारों की ओर फिसलने लगी।